ये जो 20 दिन का समय है, इस 20 दिन के टाइम को कैसे यूटिलाइज करें? कि हर दिन मतलब पूरा जो 20 दिन का आप पूरा रोड मैप बना दो कि ये वाला सब्जेक्ट हम इतने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ तो थ्योरी भी रिवीजन का प्लान करना पड़ेगा तो सब। अभी आप पढ़ाई बंद कर दो, हो सकता है कि एक दिन आधा दिन आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर करने में टाइम लगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि स्टार्टिंग से मैथ्स और रीजनिंग बहुत ताबड़तोड़ पढ़ाई कर लिए। अब मैथ्स रीजनिंग के बाद बारी आती है जो जीके जीएस वाला पोर्शन, उसको सोचते हैं कि 15 नंबर की आनी है, ज़्यादा वेटेज नहीं है उसको। कोशिश ये करो कि दिन में 2 सब्जेक्ट ले लो, जिसमें एक हो सकता है कि आपका मैथमेटिकल सब्जेक्ट ले लो, तो एक आप लोगों को जीए ले लो, फिर आप रीजनिंग ले लो, तो फिर साइंस ले लो। हेलो इंजीनियर्स, सो गाइज आरआरबी जेईई 2024 के एग्जामिनेशन बहुत करीब है। अगर प्रिसाइजली बात करूं तो 20 दिन का समय बचा हुआ है और आप सभी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं जो हम और मतलब इंजीनियर्स अड्डा की टीम, मेरे साथ आरके सर हैं, दोनों लोग मिलकर डिस्कस करने वाले हैं। आरके सर, बच्चों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब चैनल पे कांटेक्ट कर रहे हैं हमसे, तो उन सवालों को हम लोग एड्रेस करने वाले हैं आज के सेशन में। क्या कहेंगे आज के सेशन के बारे में? तो डेफिनेटली सर, सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि हमारे लिए 20 दिन है, आपके लिए भी 20 दिन है। नो डाउट किसी के लिए हो सकता है कि ये वीडियो 5 दिन बाद देखे, 10 दिन बाद देखे, तो उसके लिए नंबर ऑफ डेज हो सकता है कम भी हो जाए। लास्ट के मैंने मतलब कि 5-7 दिन छोड़ दिया है सर, क्योंकि मेरा अपना आज का जो टारगेट है कि बच्चों को वो सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, पर्सनल विंडो में, व्हाट्सएप पे, मतलब डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से ऐसे मतलब 15 सवाल मुझे मिले हैं जो इस समय बच्चों की रियली कंसर्न है और हमें एड्रेस करना चाहिए। और शायद इस 15 सवालों का जवाब अगर उनको मिल जाएगा तो मुझे लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं ना, 4 चाक लग जाएगा सर। बिल्कुल। तो ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा। सो गाइज, चलते हैं सीधे सीधे आपके सवालों पे। और पहला सवाल मैं राहुल सर से पूछना चाहूँगा, हालांकि सवाल आपके हैं और पूछ मैं रहा हूँ यहाँ पे। सर, बच्चों ने पूछा है कि ये जो 20 दिन का समय है, इस 20 दिन के टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पूरी की पूरी प्लानिंग क्या होना चाहिए रिवीजन के लिए? राइट, तो देखो यार, वैसे तो आप लोगों ने मतलब सर, मैं अगर बोलूँ कि बच्चे अपनी स्ट्रेटजी बना के बैठे होंगे और नो डाउट पूरा एकदम प्लान वे में सब पढ़ाई कर लेंगे, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो रैंडम तरीके से रहेंगे। तो मेरा एक मानना है इस समय कि प्रिसाइजली आप सब लोगों को अपना एक स्टडी मतलब एक शेड्यूल बना लेना चाहिए कि हर दिन मतलब पूरा जो 20 दिन का आप पूरा रोड मैप बना दो कि ये वाला सब्जेक्ट हम इतने दिन में कंप्लीट कर देंगे और हर सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टाइम, क्योंकि अभी आप पढ़ाई बंद कर दो, हो सकता है कि एक दिन आधा दिन आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर करने में टाइम लगे इसमें, क्योंकि सीबीटी 1 आपको देने जाना है, प्योर भी नॉन टेक्निकल है, तो आपको ये और स्क्रीनिंग नेचर में है, लेकिन इसका मेरिट अच्छा खासा जाता है, मतलब आपको कट ऑफ ठीक ठाक बीट करना पड़ेगा। तो रीजनिंग हो, क्वांट हो, चाहे आपका जीए हो, चाहे आपका साइंस वाला पोर्शन है, आप प्रॉपर डिसाइड कर लो। मुझे लग रहा है कि 20 दिन है तो आप 4-5 दिन का टारगेट रख लोगे तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि लास्ट के 7 से 8 दिन हमने मॉक टेस्ट वाला टाइम दिया है, वो आपको सेपरेट डे रखना है, राइट। तो रीजनिंग पे, जीए पे, प्रॉपर सभी पोर्शन पे आप लोग अपना टाइम डिवाइड, दिन डिवाइड कर दो, टाइम डिवाइड कर दो। कोशिश ये करो कि दिन में 2 सब्जेक्ट हो, जिसमें एक हो सकता है कि आपका मैथमेटिकल सब्जेक्ट ले लो, तो एक आप लोगों को जीए ले लो, फिर आप रीजनिंग ले लो, तो फिर साइंस ले लो, और जितना ज्यादा रगड़ सकते हो अपना करो। मतलब सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ तो थ्योरी भी रिवीजन का प्लान करना पड़ेगा तो सबको। अभी 20 दिन तो है सर, इसीलिए बोला कि लास्ट के 6-7 दिन हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हुआ था फेस तो बच्चों का मॉक टेस्ट है। स्पेशली साइंस वगैरह, हाँ, बहुत सारे बच्चे सर ऐसे भी होंगे जो साइंस वगैरह स्टार्टिंग में पढ़ लिए होंगे और फिर लास्ट टाइम पे फिर भूल जाते हैं, राइट। तो वो सारे बच्चे भी रिवीजन में इस तरीके से कर सकते हैं, लास्ट क्योंकि टाइम पे रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस। डेफिनेटली, क्योंकि ये 20 दिन आपको हर तरीके की चीजें करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करना है, सारी चीजें करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपना एक शेड्यूल नहीं बनाया है तो बना लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैंने बहुत सारा बच्चों को देखा है सर कि गिव अप कर देते हैं या और फिर उनको परेशान हो हाँ, जाते हैं क्या एंजाइटी हो क्या जाती है, पढ़ना है। परेशानी हो जाती है, उनको टारगेट हमेशा दिखाई देता है लेकिन तैयारी नहीं होती। बट अभी भी आप कर सकते हैं सर। एक सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि अभी अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों के बीच में कंफ्यूजन है कि जितने भी आपके सेगमेंट हैं सीपीटी 1 में, तो उसमें कितना टाइम दें, किस सेगमेंट को कितना टाइम दें डेली, अगर जैसे मैं बोलूँ तो। ये सर, मैं तो मतलब पर्सनली इसको फील कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि स्टार्टिंग से मैथ्स और रीजनिंग बहुत ताबड़तोड़ पढ़ाई कर लिए। अब मैथ्स रीजनिंग के बाद बारी आती है जो जीके जीएस वाला पोर्शन, उसको सोचते हैं कि 15 नंबर की आनी है, ज़्यादा वेटेज नहीं है उसको। जीएस तो मान लो, साइंस वाला पोर्शन तो अच्छा खासा वेटेज रखता है, उसमें भी करंट अफेयर वाला पोर्शन जो है, करंट अफेयर पोर्शन से बहुत कम क्वेश्चन आने हैं, तो करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं किसी ने।
तो मैं कहूँगा कि सर उन सभी बच्चों को जो कुछ पोर्शन छोड़ दिए थे बिल्कुल, उस पोर्शन पे तो ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अगर आपने सपोज़ करो कि जीके नहीं पढ़ा, जीके पे ज़्यादा टाइम दे दिया आपने, मैथ्स ऑब्वियस सी बात है वेटेज ज़्यादा है, रीज़निंग का वेटेज ज़्यादा है, साइंस का वेटेज ज़्यादा है, तो जिनका वेटेज ज़्यादा है उस पे आपने पहले से ही मेहनत बहुत ज़्यादा की है, उसमें प्रैक्टिस जैसी चल रही है चलते रहने दो। जो पोर्शन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, पॉलिटी सपोज़ करो आपने अभी नहीं टच किया, मे भी हो सकता है कि आप एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन को नहीं दिए होगे, आरआरबी जेईई पे फोकस कर रहे होगे, नॉन टेक पढ़ रहे होगे। तो मुझे तो एक स्ट्रेटजी ये लगती है सर कि जिस पोर्शन को हमने अभी तक कम पढ़ा है उस पे ज़्यादा समय दें। दूसरी स्ट्रेटजी जिसने शुरुआत से ही बैलेंस वे में चला है, वो जैसा एग्जामिनेशन में इनका वेटेज है, क्वेश्चंस का वेटेज है, उसी हिसाब से टाइम को सेपरेट कर लें। और जैसा आपने बोला कि एक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं किसी दिन, मान लीजिए कि मैथमेटिक्स, तो उसके साथ हम लोग साइंस को शामिल कर लें। तो मॉर्निंग आवर में मैथ्स कर रहे हैं तो शाम को साइंस, या फिर शाम को मैथ्स कर रहे हैं तो मॉर्निंग में। तो ये 2 सब्जेक्ट आपको एटलीस्ट एक दिन में कवर करना है। पूरा कवर नहीं होता है, लेकिन जितना भी हो सके डे वाइज 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, इस तरीके से कर तो सकते हैं। डेफिनेटली इस सेशन का आपने देखा भी होगा कि सीधी बात हम लोग मुद्दे की कर रहे हैं और आरआरबी जेईई पे बात करेंगे आज, ठीक है? तो जो भी सवाल आप लोगों ने पूछा है वो हम आप लोगों से डिस्कस बिल्कुल सर, करेंगे। तीसरे सवाल पे चलते हैं सर। और इसमें ना एक ये जो क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। देखो सर, इसमें पूछा है बच्चे ने कि सर वीक सब्जेक्ट जो हैं, जैसा अभी मैं डिस्कस कर रहा था, किसी बच्चे ने कोई सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ दिया है, ठीक, तो उस पे इस टाइम पे फोकस करना चाहिए, उसको फिर से पढ़ना चाहिए, ये जो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है 20 दिन, या फिर उसको पूरी तरीके से स्किप कर देना चाहिए? अब सर देखो यहाँ पे क्या है कि कट ऑफ बड़ा नेक टू नेक जा रहा है सर। हुँ, अब चूंकि सब सारे बच्चों को पता है कि रीजनिंग है, क्वांट है, जीए और साइंस है, तो मैं एज पर माई नॉलेज सर कि अब सजेशन अगर आपको लेना है तो पहला तो मैं आप लोगों को बोलूंगा यही कि जो आपने पढ़ा है उसको तो पहले स्टार्ट 20 दिनों में 10 दिन इतना स्ट्रांग रगड़ डालो कि वो तो आपको कंफर्म हो जाए, लेकिन रिमेनिंग 10 दिन उसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। पहले आप अपना स्ट्रांग एरिया है उसको एकदम कंफाइन कर दो कि आउट ऑफ मतलब कि 100% 95% आपकी एक्यूरेसी वहां से निकल आए। फिर रिमेनिंग 10 दिन में मैं आपको बोलूंगा कि उसको भी पढ़ो, लेकिन कोशिश ये करो कि उसमें भी कुछ पोर्शन आपको ऐसा लगता है कि स्किप कर देना चाहिए क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि फंसे रहने से अच्छा है कि उस दलदल से निकल करके हो सकता है कि रिमेनिंग पोर्शन से जो आपका है 2-4 नंबर नहीं भी करा पाओगे तो उससे बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन उस पोर्शन को लास्ट 10 दिनों में अच्छे से करो, मैं आपको यही बोलूंगा। क्योंकि सर आउट ऑफ 100 देखा जा रहा है 75, 76, 78 कट ऑफ जा रही कट है। ऑफ जा रहा है, तो उस चीज को बीट करने के लिए किसी भी पोर्शन को, अभी हमने एक रिसेंटली वीडियो भी किया था सर। तो अभी मेरा जो ये कमेंट बच्चों का देख रहा था, तो प्रियंका है भागलपुर से, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि इस समय फार्मूला और शॉर्टकट ट्रिक्स को कैसे मेमोराइज करें? सर सबसे आसान और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका जो मैंने समझा है कि भाई लिख के हम लोग प्रैक्टिस करते थे। अभी भी पढ़ाई जो हुई है जनरली हमारी और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें भी ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडी होने लगी, लेकिन फिर भी बच्चे लिख के याद करते हैं। तो मैं उन सभी को बच्चों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई फार्मूला एज सच, सर बहुत ज़्यादा फार्मूला तो है नहीं, अभी मैथमेटिक्स है तो प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा कर ली तो उसमें फार्मूला वगैरह एज सच कोई रहा नहीं है। थोड़े बहुत फार्मूले अगर आते भी हैं तो उसमें आप लिख के प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा बेटर होगा। और याद करने के चक्कर में इस समय ज़्यादा मत रहो, मेरा सजेशन यही है कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है, छोटे छोटे मॉक दीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कुछ फॉर्मूले जैसे सपोज कर सकते हो कि तुम मान लो कि पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हो गए, या फिर आपने सोचा कि नहीं फिजिक्स में सर ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है, तो इन चक्करों में ना आपका समय बर्बाद होगा। लास्ट टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन में जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उसको नोट डाउन कीजिए, और रिवीजन के समय समय याद करना है तो उसको लिखिए, लिख के याद हो जाएगी सारी चीज़ें। फॉर्मूले पे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें नेक्स्ट सवाल सर आप बता रहे थे कि हाउ, मतलब एक बच्चा का सवाल होगा सर, क्योंकि लास्ट मोमेंट में स्पीड एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करें। बिल्कुल। तो ये रश्मि का क्वेश्चन है सर। तो स्पेशली मैं आपको बोलूँ कि यार स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करने का, जैसा सर ने बोला यार, प्रैक्टिस 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 एंड मॉक, मतलब जितना ज़्यादा इस समय प्रैक्टिस कर सकते हो आप प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए। मेरे को लग रहा है कि ये 2 चीज़ों से ना, और मॉक जस्ट लाइक एन एग्ज़ाम होना चाहिए। सर कितनी एक्यूरेसी चाहिए होती है कि स्टूडेंट को, जैसे जेईई एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना है तो अटेम्प्ट तो सर चाहता है स्टूडेंट जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने अटेम्प्ट करके आएगा, और हम लोग भी बताते हैं सेफ स्कोर, सेफ अटेम्प्ट बताते हैं।
अगर सपोज करो सर कोई 80 क्वेश्चन करके आता है 100 में से, तो उसमें एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सर एक आइडियली देखा जाए तो 10% का होता है कि 10% की एरर हो सकती है, एरर हो सकता है। तो आप कोशिश ये करिए कि अगर आप 90 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 80 तक आपका क्वेश्चन सही हो जाए। आप 80 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 70, मतलब इससे नीचे जा रहे हैं इसका मतलब, क्योंकि आरआरबी जैसे एग्जाम में माइनस मार्किंग 1/3 की है सर। इट मीन्स आप रेड जोन में जा रहे हैं और ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मॉक जब भी अटैम्प्ट करें तो कोशिश करें कि ये दायरा आप मेंटेन करें। बिल्कुल सर। और अगेन एक क्वेश्चन पूछा है सुशील ने कि सर हमें एग्जामिनेशन में क्या सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? बहुत बेसिक सा और बहुत बचकाना सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस एग्जामिनेशन को पहली बार दे रहे होंगे, तो उनके मन में ये होता होगा कि यार 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन कर देते हैं, तुक्केबाजी में भी 10-12 सही हो जाएंगे एक्स्ट्रा। तो जैसे 80 आते थे, हमने 20 और अटेम्प्ट कर दिए, उसमें से कुछ तो सही हो जाएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे। तो वही बच्चे ने पूछा है क्या पूरे अटेम्प्ट करने चाहिए, इतना कंपटीशन है इस वजह? वैसे तो ये क्वेश्चन मैं देता नहीं, क्योंकि आप में से जो सुशील प्लीज़ यार अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप इस तरह का दिमाग में मत जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है रिजेक्शन के लिए, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जब पेपर सेट करता है एग्जामिनर ना, तो ये दिमाग में बैठा करके, क्योंकि 5 लाख अगर बच्चा बैठ रहा है तो उसको सोचिएगा कि 4,92,000 बच्चों को रिजेक्ट करना है। तो आप वो सोचिए जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उसके लैंग्वेज ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि आप कोई भी गलती करोगे ना कोई मैच कर जाएगा। तो आप माइंडसेट कर दो कि आपको जो आए 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जाम में आप उतना ही अटेम्प्ट करें। क्योंकि अभी डिस्कशन हुआ कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, प्लीज़ इससे आपका समय और टाइम सब कुछ बर्बाद होगा। तो प्लीज़ अपने मॉक में ये प्रैक्टिस में डालिए कि जितना आए उतना ही करिए सर। इसका तो ख्याल रखना पड़ेगा सर, बिल्कुल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो बच्चे ने पूछा है कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, ये वेटेज ऑल्दो कम होता है एग्जामिनेशन में, आरआरबी जेईई के एग्जामिनेशन में, एसएससी जेईई में तो अच्छा खासा वेटेज है। इस पोर्शन पे कितना समय अभी देना चाहिए, और या फिर हमें बहुत अच्छे से मेरा तैयार नहीं है तो क्या मैं पूरी तरीके से इसको छोड़ दूंगा अभी? नहीं, जैसे कि मेरा एक पॉइंट होता है कि सर जनरल नॉलेज में भी कुछ सेगमेंट ऐसा है जिससे मतलब हमें इसमें करना चाहिए, हम छोड़ तो नहीं सकते हैं। प्रिसाइजली पूछो कि क्या क्या करना चाहिए सर लास्ट टाइम पे? तो मैं तो यही बोलूंगा कि आपका जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें कर सकते हैं, पॉलिटी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है सर पॉलिटी से अगर बच्चा पढ़ दे तो 100% एक्यूरेसी के साथ जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बन जाते हैं। बाकी करंट अफेयर्स जितना जिसकी प्रैक्टिस होगी, जितना अवेयरनेस होगा करंट की रिलेटेड चीज़ों की, साल भर का जो भी है आप उसको कर लीजिए। और मुझे पता है कि इस वाले सेगमेंट में आप ये मत सोचिएगा कि पूरा अटेम्प्ट करना है। अगर 15 क्वेश्चन है तो अगर 12-13 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जा रहे हैं, 10 हो जा रहे हैं, तो आपकी अच्छी खासी एक्यूरेसी है। तो कोशिश यही करिए कि स्टैटिक वाला पार्ट जो भी है, जैसे बुक्स एंड साइंस एंड बुक्स एंड आर्थर, इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट और करंट अफेयर्स वाली स्टैटिक पार्ट वगैरह, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें। और जियोग्राफी में जो भी, जैसे कि सर लोग पढ़ाते हैं रिवर सिस्टम वगैरह, ईस्ट और वेस्ट, बहुत सारे रिवर फ्लोइंग सिस्टम, जो भी हो सके आप करिए ज़रूर, क्योंकि छोड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि पता चले, क्योंकि सर ये ISPCS का एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, अनंत है सर। बच्चा जितना पढ़ेगा उतना ज़्यादा उसके लिए समस्या होगा। और सर इसके लिए ना हमने तो YouTube पे इंजीनियर सेटअप पे कुछ सेशन भी प्लान किए हैं, जिसको बच्चा देख लेता है, वन शॉट रिवीजन करके चल रहा है, तो उसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर भी हो जाती हैं। और एक सबसे बड़ा समस्या सर इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है, अजय ने पूछा है, बेसिकली ये बिहार से हैं। इन्होंने क्वेश्चन बोला है कि इस समय सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम साल भर 6 महीने स्वस्थ हैं सर, मौसम भी चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो अपने आप को 20 दिन कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन रखें जिससे कि स्ट्रेस लेवल सबसे कम हो सर? सर 2 बातें इसमें बोलूँगा। अभी SSC जेईई के एग्जामिनेशन हुए थे, और सर CBT 2 का एग्ज़ाम था। आप भी समझ सकते हो कितना बड़ा एग्ज़ाम होगा उस स्टूडेंट के लिए जिसने CBT 1 क्लियर किया, इंतजार किया, CBT 2 के लिए पढ़ा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी तबीयत भी खराब थी, तो भी एग्जामिनेशन सेंटर पे गए हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ सर कि आपकी तबीयत खराब है और आप एग्जामिनेशन देने बैठ रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी उतनी तो नहीं निकलेगी जितने आप एफिशिएंट हो सकते थे। दूसरी चीज़ सर, कुछ बच्चों की तरफ से एक ये भी पॉइंट या लापरवाही जो भी कह सकते हो सर, मैंने जो समझा कि एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइमली नहीं पहुंच पाए। ये दोनों मैटर करता है, और इसके लिए आपको देखो यार 2 बातें बताऊंगा। एक तो सर ने जो क्वेश्चन पूछा है स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना और साथ साथ में अपनी हेल्थ को,
गाइज आपका जो रूटीन जो पहले से चला आ रहा है ना, उस रूटीन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव करने की मत सोचो। बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम पे सोचने लगते हैं कि अभी तक रात को 2 बजे तक मैं पढ़ता था, अब एग्जामिनेशन करीब आ गया है तो अब मैं रात को 5 बजे तक जगूंगा। वो सर चीज़ें ना धीरे धीरे उनके हेल्थ को डाउन कर देती हैं। और साथ ही साथ जो अगर मेडिटेशन योगा वगैरह आप लोग कर रहे होगे मॉर्निंग में, तो उसको कंटिन्यू कीजिए। नहीं कर रहे होगे तो करना स्टार्ट कर दो। ये चीज़ें करोगे तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव माइंड के साथ एग्जामिनेशन भी दोगे तो आपको मज़ा आएगा। एफिशिएंसी अच्छी निकलती है सर जब हमारा दिमाग रिलैक्स होता है। बहुत सारे बच्चे रात भर जग के एग्जामिनेशन देने जाते हैं और एफिशिएंसी घट जाती है। तो मैं कहूँगा मस्त सो के जाना एग्जामिनेशन से पहले। अभी 20 दिन है, अभी तो पढ़ लो, जग लो, लेकिन एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले की बात है। और थोड़ा ठंड वगैरह से बच के रहो यार, मौसम चेंज हो रहा है। डेफिनेटली एग्जामिनेशन ऐसे टाइम पे है कि आपको वहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा बच के रहिए। तो कंक्लूजन सर की बातों का ये है यार कि आप अगर ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो हेल्थ पे ध्यान देते हुए आपको योगा वगैरह पे, मेडिटेशन पे, स्पेशल हेल्थ एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तो आपका इधर की पढ़ाई और पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि स्वास्थ्य साथ देगा ना, तभी आप अच्छा रिजल्ट निकाल के लाओगे। बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन और रश्मि ने पूछा है, और स्पेशली सर ये सभी बच्चों का क्वेश्चन होगा कि लास्ट टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें या ना करें। पीवाईक्यू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, और लास्ट टाइम पे बच्चे सोचते हैं कि अभी तक एक बार किया था, एक बार लास्ट टाइम पे भी पीवाईक्यू कर लें। क्या आपका ओपिनियन है सर, इसमें क्या करना चाहिए? अब इसमें तो मतलब फैक्ट है यार कि किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना तो आउट ऑफ 100 आपको 30-35 क्वेश्चन जो हैं वो आपको पीवाईक्यू के मिलेंगे या डाटा चेंज होगा। तो प्रीवियस ईयर तो एक प्रकार का फाइनल पेपर का रेप्लिका होता है कि आपको दर्शन करा ही देते हैं, जिससे आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल, आपको अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ पता चल जाएगा। और कोशिश ये करिए कि प्रीवियस ईयर के आसपास के और भी सारे क्वेश्चंस उस टॉपिक के कर दें, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो वो तो करना ही है सर, एज अ टेस्ट दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं मतलब उसको टाइम लिमिट के साथ। हाँ। फिर उसके बाद सर, जैसे कि ये क्वेश्चंस मेरे को योगेश ने पूछा है सर कि इस समय कॉमनली बच्चे क्या गलती ऐसा कर देते हैं सर, 20 दिन बचे हुए हैं, ये जो लास्ट में, क्योंकि बच्चा 6 महीने पढ़ता है बहुत सीरियसली सर, बिल्कुल 10 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, ऐसा क्या हो जाता है कि 20 दिन मतलब 6 महीने वर्सेस 20 दिन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ। इनफैक्ट सर इसका जवाब मैं सोच रहा था कि बच्चे ने नहीं पूछा होता तब भी मैं देता। और ये चीज सबके साथ होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस पीक पे होता है 1 महीने पहले एग्जामिनेशन के, और एग्जामिनेशन एकदम करीब आ जाता है ना, तो सर हमें ये लगने लगता है कि जितनी भी चीजें पढ़ी हैं सारी चीजें भूल गए, और कॉन्फिडेंस डाउन होता है। और वो ऐसा हमें लगता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको लगने लगता है, फील करने लगते हो कि यार इतनी चीजें पढ़ा था पहले, अब याद नहीं आ रहा है। क्योंकि हम सोचते हैं बैठ के, और बैठ के सोचेंगे कि ये सारी चीजें हमारे दिमाग में है कि नहीं, तो आपको याद नहीं आएंगे। और कई बार ऐसा होता है सर, क्वेश्चन जब सामने आता है तो सारे के सारे दिमाग के पुर्जे काम करने लगते हैं और वो चीजें याद आ जाती हैं। तो गाइस ये टेंशन की बात नहीं है, सबको ऐसा फील होता है, कि आपको ऐसा नहीं फील हो रहा अलग से। आपको बस करना क्या है कि रिवीजन और टाइम जो है पढ़ने का, उसको उतना ही मेंटेन करना है। चाहे कितना भी डीमोटिवेट आप हो जाए, आपको लगता है कि नहीं यार अब नहीं होगा, अब समय कम बचा है, ये सोचना ही नहीं है। एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है। अभी तो 20 दिन बचे हुए हैं, और मैं कह रहा हूँ कि आप एक एक दिन को यूटिलाइज कर लोगे तो आज से भी अगर आप कायदे से सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आपका CBT 1 एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है 200%, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मोटिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे आएगा? पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। किसी के सुनने में, कहने में मत आइए कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इस बार तो मुश्किल हो गया है, एग्जामिनेशन कैसे निकलेगा। ये सब सोच के डिमोटिवेट हो जाओगे, जो आप कर सकते थे वो नहीं करोगे, इससे आपका नुकसान होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो गाइज यार, आप लोगों के क्वेश्चंस इतने हैं कि अब क्या ही बताऊं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, इस बार इस पार्ट में नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि RRB JEE पे हम लोग बात कर रहे हैं, सीधे पॉइंट की बात। तो मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करूंगा। तो बट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मतलब मैं आपको बताऊं, आप लोगों की 50 क्वेश्चंस अभी मैंने फिल्टर करके लाया था। तो क्या कर रहे हैं सर, इसका पार्ट 2 भी अगर बच्चों की डिमांड होगी तो हम लोग लेकर के आते हैं। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं, और विद इन कुछ ही दिनों में आप लोगों को वो भी देखने को मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस अगर हमने अभी एड्रेस नहीं कर पाए तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, सो दैट कि वहीं से हम लोग क्वेश्चंस और भी दे देंगे। बिल्कुल गाइस, सर ने जैसा बोला कि आपके जो भी सवाल होंगे, और बहुत सारे सवाल अभी भी हैं हमारे पास, तो इसकी सेकंड पार्ट आएगी, उसमें उन क्वेश्चन को भी आपके नाम के साथ हम इंक्लूड करेंगे।
जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए। आप लोग अपने क्वेश्चन पुट अप कीजिए कमेंट सेक्शन में, और जल्द ही दूसरे पार्ट भी देखने को मिलेगा जिसमें आपका नाम और आपका क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हुए मिलेंगे। एग्जामिनेशन से पहले ये सारी चीज़ें, आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो खत्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद इंजीनियर सडन।